सम्मानित साथी हैं देविंदर इसाली जी हैं, देविंदर गौतम जी, जो इसाली से हैं। डायरेक्टर हैं वो सम्मान एक अधिकार के, वो भी समाज की आवाज़ को उठाते रहते हैं और इसके साथ साथ में वो समाज को जागरूक भी करते हैं। जगह जगह गांव गांव में कैडर लगाते हैं जहाँ के समाज जागरूक हो और समाज की आवाज़ को भी उठाते हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे। आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका भी। भाई फोटो हमारी टीम क्यों नहीं खींच रही, हमें तो ये पता नहीं चल रहा। प्रोग्राम खत्म हो रहा है। समाज में ऐसे ही आवाज उठाते रहे अपना समय निकाल कर। सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। और मैं जो हमारी संस्था है डॉक्टर अम्बेडकर जन चेतना संस्था मोदी नगर, मैं कैन साहब से जब जुड़ा था, जब इनका पहला कार्यक्रम था, उसके बाद में दूसरा कार्यक्रम से जुड़ा था। मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा उस पर काम करता हूँ। गांव गांव जा जाकर बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग परिवर्तित हुए। और एक समस्या सबसे बड़ी आई, क्योंकि जब 2 अप्रैल हुआ 2018 में, तो 1 महीने कट गया। लोगों ने मुझे डैमेज करने के लिए कदम कदम पर मेरे रास्ते रोके, लेकिन हम रुक नहीं पाए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का खून हमारे अंदर जा चुका है। एक शब्द आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं कहना चाहूंगा और मैं बार बार आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि आज महिलाओं का जो कार्यक्रम है, जो स्थापना दिवस है, वो भी है महिला सशक्तिकरण का। कि मदर टेरेसा का आपने नाम सुना होगा। मदर टेरेसा कोड़ियों का इलाज करती थी, तो कोड़ हो जाता था, तो बहुत सारी दवाइयां चलती हैं। जब वो डोनेशन लेने के लिए जाती थी इंडिया के अंदर, बड़े बड़े लोगों के पास में, नेताओं के पास में, अफसरों के, तो लोग कहते थे ये आगे भिखारन। क्या आगे बाबा सुनो, ये आगे भिखारन। और जब अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मन, जापान जाती थी वो, तो उसका बैग मक्के प्रेसिडेंट लेकर चलते थे, आइए मदर इंडिया, आइए मदर इंडिया। आज वो भारत रत्न से सम्मानित है और आज उसके नाम पर अस्पताल भी खुल रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो संघर्ष जब आदमी करता है तो कदम तो उसके रोके ही जाएंगे। एक शब्द मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा और मनोज जी से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो कम कवरेज करता हूँ, मैं समाज की ज्यादा आवाज उठाता हूँ कैडर कैंपों के माध्यम से, और फेस टू फेस ज्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि आपका चैनल नेशनल है। जब इनका चला, जब मैं पर्चे लगा रहा था इनके समता आवाज की भी उठ जाए किसी भी तरीके से, और मैंने ये चैनल किसी और के लिए बनाया था, लेकिन वो आज जिला अध्यक्ष बन गए, बहुत अच्छी बात है। एक शब्द आता हमारा दलित, आप सब लोगों ने संविधान पढ़ा होगा, संविधान की बात करते हैं, पढ़ा नहीं है और पढ़ते नहीं है हमारे 99% लोग। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब भर रखे हैं, लेकिन उनसे 2 शब्द कहे हैं कि संविधान कितना पढ़ा है, तो पढ़ा नहीं। दलित शब्द जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में ये लिख रहे थे नेहरू दलित, तो बाबा साहब ने तुरंत फोन करा था नेहरू जी को कि सबको तुरंत हटाया जाए, ये अपमानित शब्द है। हम लोगों को हरिजन बनाया, हम हरिजन बन गए, हमें गिरिजन बनाया, हम गिरिजन बन गए, हम दलित बनाया, हम दलित बन गए, हम शूद्र बनाया, हम शूद्र बनाए। तीसरे दूसरे ने शब्द दे दिया, हमें तो लहर देती प्रचार कर देते हैं उसका, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। भाई क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या शब्द है हमारे अंदर। देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, और पूरी दुनिया के अंदर आप सर्वे कर लेना सब लोग, अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण हुआ था हमारे समाज का हुआ है, और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तरक्की करी है किसी ने, तो वो भी केवल हमारा समाज, और कोई समाज नहीं पूरी दुनिया के अंदर। आप चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक बन चुके हैं, एक सीट बच रही है हमारे देश की, प्रधानमंत्री पे तो पहुंच ही गए हम, प्रधानमंत्री पे पहुंचेंगे। अब की बार में बहन जी की सरकार है, जोर लगाओ, कितना लगाए, ये नहीं सोचना है हमें कि बहन जी बन रही है मुख्यमंत्री, हम बन रहे हैं, मनोज इंसानी बन रहा, देवतर गौतम बन रहा, दरोगा जी बन रहे हैं, बहन जी बन रही है हमारी। जिस दिन हम शब्द का यूज करेंगे उस दिन हम कामयाब होंगे, जिस दिन हम मैं का शब्द इस्तेमाल करेंगे उस दिन हम कभी कामयाब नहीं। हमें मैं करना दिन रात, जिस तरीके से 2007 से 12 तक लोगों ने जा जाकर संघर्ष करा, लोगों को जागरूक करा कि बहन जी की सरकार लानी है, अपनी सरकार लानी, निस्वार्थ लगे, चप्पलों में घिस दिए, जूते बना दिए, दबा दबा। तो आप सब लोग
मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कैन साहब को। और इनकी जो आवाज है वो आवाज देश में हम जहाँ तक पहुंचा सकते हैं उसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं टाइम टाइम पर ये इंटरव्यू डालता हूँ अच्छी चीजों के, गलत के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो मेरी तरफ से कैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहन जी, आपको 14 अप्रैल मुरादनगर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क, जो हमारा उत्तर प्रदेश का तीसरा जयंती समारोह बनता है, उसमें आप आमंत्रित है। बाबा वक्ता आपके घर निमंत्रण आएगा। मेरा नाम देवेंद्र गौतम है, मैं उसका सदस्य हूँ। और आप सब लोगों ने जितने सुना, गलती हो जाए तो क्षमा। नमो बुद्धाय, जय भीम। काम कर रही हैं और समाज की आवाज को उठा रहे हैं, समाज की खबरों को दिखा रही हैं। अर्चना जी से मैं चाहूंगा कि वो भी आएंगी और हमारी पूरी महिला शक्ति, हमारी टीम उनको सम्मानित करेगी। प्रोपराइटर विजय जी, रिंकू विजय जी, तो उनको भी हम आज जो है ये सम्मान देना चाहेंगे। पहली बार मौका मिल रहा है, इतने दिनों से काम कर रहे हैं और इतना इन्होंने जो है हमें कवर किया है, हमारी संस्था को कवर किया है, लेकिन आज तक इनका एक माला पहना के सम्मान नहीं हुआ। तो आज पहली बार पहली बार जो है इनका सम्मान माला पहना के हम करेंगे। चलो तो उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से शेर जागेंगे जब तो काम बनेगा। ये गर्व की बात है, बड़े पत्रकार छोटे को सम्मान नहीं बड़े हमारे 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 सभी साथी पत्रकार हमारे सभी पत्रकार भाई जो यहाँ हैं और जो नहीं भी है, उनसे भी निवेदन ये लगातार जारी रहेगा कि इसी तरीके से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते रहें और ये कवरेज पूरी दुनिया में पहुंचाते रहें। धन्यवाद। देवेंद्र भाई ने बात रखी थी, ये यूट्यूब चैनल चला रहे, मैं तो खैर नहीं कर पा रहा इतना काम, मैं तो कभी कभी जाता हूँ घटनाओं पे। ये भी एक अपना आप में एक, मैं कह रहा हूँ कि अंगारों पे चलने वाली बात है। बताया वो जेल गए थे, 6-7 लोग थे, मैंने वो खबर देखी थी। देवेंद्र जी गए थे 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद हुआ था, उसमें जेल गए थे। तो तब मेरा चैनल नहीं था, मैं सोचता था यार क्यों जेल भेज देते हैं ये लोग, क्योंकि मैं इतना खास वो नहीं था खबरें। लेकिन 2019 में जब मेरे ऊपर एक ही रात में 3 थानों में केस दर्ज हुए, तब मुझे पता चला भाई मनवासी अभी बहुत हावी है और अभी काम करने की जरूरत है। हाँ, तो ये होता है कि जब तुम सच्ची खबर उठाओगे ना तो आपको झूठो जेल भेज, ये मैंने देखा क्योंकि मेरे ऊपर हुआ। 3 थानों में एक रात में केस दर्ज हुए और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस टाइम पे समाज के साथ छोड़ देता, शायद आप लोगों का ना छोड़ा हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर तरह से तैयार होते हैं, पैसे से भी, पावर से भी। मेरे लिए बरतापुर थाने में लगभग 14 संगठन के लोग बैठ गए थे जाके, गिरफ्तार कर लिया था और सड़कों पर आग लग जाएगी। ये छोटी बात नहीं है, समाज के लिए जो काम करते हैं ना उनके लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, उसको देखना चाहिए वो क्या कर रहा है। और ये मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि हमने समाज में काम किया और उसका फल भी बीच बीच में मिलता रहता है। तो आपका सभी का धन्यवाद। हमारे बाबा हैं, भेंट करेंगे यहाँ की लाइब्रेरी के लिए, और एक किताब विनोद कदम जी को भेंट करेंगे वहाँ की लाइब्रेरी के बेगमबाद। तो आप लोग आइए जी को भी भेंट करें। बाबा साहब का नारा जोर से लगा, अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मैं कहूँगा भारत देश हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। प्राणों से भी प्यारा है, भारत देश हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। जो संविधान की बात करेगा। भारतीय संविधान निर्माता की बाबा साहेब, बाबा साहेब।
हमारे बीच में राजबाला जी हैं, वो भी चलकर आई हैं अतिथि के रूप में। उनका भी स्वागत करेंगे। हमारी जो महिला मंडली है, जो महिलाएं हैं वो भी आएंगी सभी यहाँ, उनका स्वागत तो करेंगे।